Hey guys, welcome to your own platform, your own academy, that is A to Z Academy, A to Z केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आपको केमिस्ट्री को जीरो से हीरो तक लेके जाऊंगी और साथ में आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियोस भी लाने वाली हूं। और इसी कड़ी में सबसे ज़्यादा जो बच्चे मेरे साथ इस टाइम पे कनेक्टेड हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं, वो है मेरे +2 के स्टूडेंट्स, जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं आने वाले टाइम में फरवरी 2025 में। और उसी की प्रिपरेशन को स्टार्टअप करते हुए मैं +2 का सिलेबस सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी। और इसी +2 के सिलेबस, ये सारा का सारा सिलेबस डेडिकेटेड है मेरे सारे पुराने बच्चों को, जो बच्चे इस टाइम पे +2 के अंदर हैं, जो मेरे से पहले पुराने पढ़े हुए हैं। और तो उनके लिए बेटा मैं आप लोगों के लिए ये कर रही हूँ। और होप आप मेरे इस चैनल को, मेरे इस प्लेटफॉर्म को उतना ही प्यार देंगे जितना डिज़र्व करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए केमिस्ट्री के सिलेबस को। क्लास 12th का +2 का सिलेबस क्या है बेटा, बिल्कुल नॉर्मल लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखो आपको पता है, कल भी मैंने बताया था, फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है एंड इनऑर्गेनिक है, 3 केमिस्ट्री है ना। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इस टाइम पे केमिस्ट्री का सिलेबस ज़रूर रिड्यूस हो गया है, बट चांसेस ऑफ बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक, भाई साहब, ऑर्गेनिक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर, ऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ गई है, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आने लग गया है। फिज़िकल केमिस्ट्री में हमारे सिलेबस के अंदर है कौन कौन सा आपके पास। फर्स्ट चैप्टर रहेगा क्या, सॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 3 रहेगा क्या, केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं इसका ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो सॉल्यूशन आपका रहेगा 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स का रहेगा, इस पे नोट डालना, 9 मार्क्स का रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स रहेगा आपका 7। टोटल 23 मार्क्स की आपकी रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप न्यूमेरिकल्स करोगे। न्यूमेरिकल्स आप मान के चलिए 10 से लेके 12 मार्क्स के आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स इसके अंदर बोर्ड एग्ज़ाम में। साथ में डेरिवेशंस आएंगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, थ्योरीज आएंगी, लॉज आएंगे, ये सब बातें इसके अंदर आप करोगे। तो ये आपका पोर्शन रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आप करोगे। सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं, पहले पता है, पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, और उसमें से जो आसान वाले चैप्टर थे ना, फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, सॉलिड स्टेट, बहुत मज़ा आता था उसको पढ़ाने में। वो काट दिया गवर्नमेंट ने, CBSE वालों ने वो काट दिया, बहुत गलत किया, काट के नहीं काटना चाहिए था। बट जो अब CUET का पेपर आ रहा है ना, उसमें उनको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा CUET की तैयारी करना चाहता हो और वो जो बचे हुए 12th क्लास के टॉपिक्स हैं ना, कमेंट करना, मैं आप लोगों का साथ दूंगी। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स हमारे 3 चैप्टर्स रहेंगे। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। उसके बाद आई होप ले लिया होगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके पास पहला चैप्टर रहेगा पहला चैप्टर रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, ये रहेगा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड रहेगा एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये रहेगा आपका सेकंड चैप्टर। थर्ड आपका रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक उस बच्चे की अच्छी जाएगी जो बच्चे मेरे से +1 में पढ़े हुए हैं ना, ऑर्गेनिक, तो ध्यान देना, मैं +1 की ऑर्गेनिक भी जल्दी स्टार्ट करूँगी। और 4th चैप्टर आपका रहेगा अमाइंस। इसी के साथ 5th चैप्टर भी रहता है बायोमोलिक्यूल्स। वो कई बार ऑर्गेनिक में कंसिडर कर लिया जाता है, कई बार नहीं भी करते, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स। ये 5 चैप्टर नियर अबाउट 35 मार्क्स लेके जाएंगे, नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं बता रही, नियर अबाउट 35 मार्क्स लेके जाएंगे। अब सोच लो, 70 में से 35 की वेटेज इसने ले ली, कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो जितना ये इंपॉर्टेंट है ना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, इसीलिए मुश्किल, पहले क्या होता था, पहले टोटल सिलेबस 14 चैप्टर होते थे, 14 में से 4 चैप्टर इसके होते थे, तो कई बच्चों को मुश्किल लगता था।
ऑर्गेनिक पढ़ना, तो बच्चे स्किप करके चले जाते थे या ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते थे। बट अब क्या हो गया, वेटेज जो है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जाने में भी काम नहीं बनता। इसीलिए बच्चों की जो री के चांसेस हैं केमिस्ट्री में वो सबसे ज़्यादा होते जा रहे हैं। बट डरने का नहीं, जब हम है ना साथ, कोई री नहीं आने दूंगी किसी भी बच्चे की जो मेरे से जुड़ा रहेगा, पक्का प्रॉमिस है तुम लोगों से, ठीक है। री तो छोड़ो तुम्हारे, मैं अगर जो बच्चा मेरे से जुड़ा रहता है ना, मैं टारगेट रखती हूँ 90+ का, 90+ मैं बच्चे को अपने साथ लेके चलती हूँ। हाँ, बशर्ते तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे कहूँगी वैसे वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री कोई इतने हल्के में नहीं ले सकते आप, ठीक है। जस्ट फटाफट से कैप्चर करिए इसको, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर ही रह गए हैं सिलेबस में। पहले इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा होती थी, रट्टे मार लेते थे। इनऑर्गेनिक में रह गया D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर रह गए हमारे सिलेबस के अंदर, D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये दोनों चैप्टर्स मिला के आते हैं 15 मार्क्स के। तो नियर अबाउट का खेल मैंने आपको सबको बताया है। टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ब्लूप्रिंट ऑलमोस्ट आपको मैंने दे दिया है, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे रह सकते हैं, वो जब न्यू प्रिंट शेयर होता है बोर्ड एग्जाम से पहले उसमें फाइनलाइज हो जाती है। ये पुराना प्रिंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर ही बहुत आसान हैं, याद करने वाले हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। इनऑर्गेनिक इज़ फुल ऑफ लर्निंग मटेरियल, याद करने वाले हैं। तो ये 15 नंबर पक्के कर लेना आपने जब मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगी। बट अब इस टाइम पे हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन स्टेट। फिज़िकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन स्टेट। आज की वीडियो में छोटी छोटी सी ही बातें करेंगे और सॉल्यूशन को लेके बेसिक बातें बताते हुए सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को पूरा करेंगे। क्या होता है जी सॉल्यूशन? देखो, कुछ बच्चों के माइंड में ना एक मिसकंसेप्ट रहता है। वो मिसकंसेप्ट क्या होता है बेटा, कि मैडम सॉल्यूशन तो ना कोई एक घोल ही होगा, पर्टिकुलर घोल ही होगा, वही सॉल्यूशन होता है। यानी कि कुछ ना कुछ किसी के अंदर घुल रहा होगा, किसी के अंदर आपने कोई बर्तन लिया, बर्तन के अंदर कुछ घोल दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया, वही सॉल्यूशन होगा। नहीं, नाम जैसा दिख रहा है ना, सॉल्यूशन उससे भी बहुत आगे है, बहुत एडवांस लेवल पे है। सॉल्यूशन इज़ नॉट ओनली अ लिक्विड मटेरियल, इट कैन बी, सिर्फ लिक्विड नहीं होता, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, वो तरल भी हो सकता है, मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन के लिए अगर आप मेन बातें उठाएं तो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड होमो? हर एक चीज़ को उसके नाम से समझने की कोशिश किया करो। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, या फिर एक और मतलब क्या है होमो का, यूनिफॉर्म। आप लोगों को स्कूल में यूनिफॉर्म में बुलाया जाता है? आप लोग स्कूल जाते हो? नहीं जाते, कोई बात नहीं, 10th तक तो जाते थे ना। अगर अब किसी बच्चे ने अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग हो भी तो 10th तक जाते हैं, या +2 में भी बच्चे जा रहे हैं। यूनिफॉर्म को में क्यों बुलाया जाता है? ताकि क्या लगे, सारे बच्चे एक जैसे लगे ना, हर जगह क्या लगे, सिमिलैरिटी लगे, कोई भी अलग अलग सा डिफ्रेंशिएट ना क्रिएट हो, सिमिलैरिटी, ताकि जो है वो क्लियर दिखे। मतलब एक ऐसा मिक्सचर क्या होता है जिसके अंदर रेशो फिक्स नहीं होती। मिक्सचर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा से मिलकर बन रहा है। 9th क्लास में आपने डेफिनेशन करी थी, मिक्सचर वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को डिसॉल्व करो बट द रेशो इज़ नॉट फिक्स। कुछ भी घुल जाए, जैसे चाय आप बनाते हो, घर में चाय बनाते हो, चाय बनाने के लिए क्या करते हो, पानी लिया, गैस पे चढ़ाया, चीनी डाली, पत्ती डाली। क्या चीनी और पत्ती उसके अंदर फिक्स रखते हो? क्या आपका फिक्स है, ये बात आपने फिक्स कर रखी है? नहीं जी, 1 चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी, आधा चम्मच पत्ती ही डालनी पड़ेगी, तब जाके एक कप चाय बनेगी। नहीं ना। मान लो मेरी जैसी कोई आपके घर आ जाए, मैं तो मीठा तेज पीती हूँ, तभी तो मोटी हो गई। मीठा तेज पीती हूँ, मैंने कहा मेरे तो 1.5 चम्मच शुगर डालना। तो क्या मेरी वाली जो टी है वो चाय नहीं कहलाएगी ना। सिमिलरली बेटा, किसी का टेस्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग टी पीने का तो वो पत्ती तेज डालता है, किसी का मन होता है हल्की टी पीने का, लाइट टी पीने का, तो वो पत्ती कम डालता है, किसी का मन करता है दूध में पत्ती पीने का तो वो दूध में पत्ती डलवा लेता है, किसी का मन करता है लेमन टी पीने का तो वो लेमन ऐड करवा लेता है, किसी का मन करता है अदरक वाली चाय पीने का तो वो अदरक डलवा लेता है। मतलब कहने का क्या है, जो मिक्सचर है ना वो ऐसा है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं बट द रेशो इज़ नॉट, जो जिस अनुपात में वो मिल रहे हैं वो अनुपात हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, वो अनुपात बदल सकता है।
होमोजीनियस, पर एक कंडीशन है, होमो का मतलब क्या है, सेम, मिक्स होने के बाद वो एक जैसा दिखेगा। चाय जो बना के आप लाओगे वो चाय में आप क्या ये कह सकते हो कि नहीं जी मेरी वाली चाय तो चाय है, आप वाली चाय चाय नहीं है, या आप चाय में ये कह सकते हो कि दूध कौन सा है, पत्ती कौन सी है, चीनी कौन सी है, मैं अलग अलग करके दिखा सकती हूँ, नहीं ना। तो यही कहलाता है होमोजीनियस, जो बनने के बाद एक हो जाए, बनने के बाद सेम हो जाए, एक जैसा हो जाए, एक जैसा दिखे, वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, और क्या क्या इसके अंदर, 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस इसके अंदर होंगे जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो हिस्सा ले रहे हैं सॉल्यूशन को बनाने में, जो भागीदारी दे रहे हैं, जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हाँ केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं देंगे। अच्छा, और क्या क्या बातें हैं, 1 इज सोल्यूट, एक उसमें से क्या होगा, सोल्यूट होगा। अब बताती हूँ सोल्यूट क्या है, एंड अनदर इज सॉल्वेंट। अब बात आती है सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सोल्यूट वो है जिसको घोला जाता है, सीधी सरल भाषा में जिसको घोला जा रहा है, विच इज डिजोल्ड, जिसको घोल रहे हो वो क्या है, सोल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या है, जिसके अंदर घोल रहे हो, किसको घोल रहे हो, सोल्यूट को घोल रहे हो, इन विच सोल्यूट इज डिजोल्ड, सोल्यूट इज डिजोल्ड, जिसके अंदर सोल्यूट को घोल रहे हो वो क्या कहलाता है आपका, सोलवेंट। जैसे आपने पानी लिया, पानी के अंदर चीनी को घोल दिया, तो वो जो चीनी थी ना, शुगर के पार्टिकल्स, चीनी, वो क्या है आपका, सोल्यूट। जबकि जिस पानी के अंदर आपने घोला वो पानी क्या है आपका, सोलवेंट। सोल्यूट के लिए सिंबल कौन सा जाएगा हमेशा, बी। सॉल्वेंट के लिए कौन सा साइन यूज़ करोगे हमेशा, ए। ध्यान रखना, जब भी मैं इन फ्यूचर बी लिखूंगी तो मतलब मैं सोल्यूट को बताना चाहती हूँ, जब भी मैं इन फ्यूचर ए लिखूंगी मतलब मैं सोलवेंट को बताना चाहती हूँ, ठीक है। सोल्यूट ये हो गया, सोलवेंट ये हो गया। तो अब ये सारी बातें मिला के सॉल्यूशन की डेफिनेशन बनाएंगी, बनाएं, बोल रही हूँ सुनिए, सारी बातों को कंबाइन करेंगे। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, 2 and more than 2 केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इन विच 1 इज सोल्यूट एंड अनदर इज अ सॉल्वेंट, दैट्स इट, हो गया। एक बात और यहाँ पे बताने जा रही हूँ, जो सोल्यूट है ना वो माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, माइनर मतलब कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट है, जबकि जो सॉल्वेंट है वो मेजर, हाई अमाउंट के अंदर, मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे पानी में चीनी घोल रहे हो, चीनी कम डलेगी ना, तो जो कम डालते हो, जो कम मात्रा में पाया जाता है वो सोल्यूट कहलाता है, जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। दैट वन, मेजर क्वांटिटी सॉल्वेंट, माइनर क्वांटिटी इज अ सोल्यूट। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर किसी का रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल हूँ, डोंट वरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्लियर, ठीक है जी। तो इसके बाद है, अब थोड़ी सी बातें और करते हैं सॉल्यूशन के बारे में ही, कि सॉल्यूशन में और क्या है, सॉल्यूशन में और इसके टाइप्स या इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहली टाइप कौन सी बनती है सॉल्यूशन की, बाइनरी सॉल्यूशन। 3 डेफिनेशन करेंगे अभी। बाइनरी वर्ड को अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो बाइनरी वर्ड का मतलब होता है 2, जिसका बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा है इन विच ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, ओनली एंड ओनली, कंडीशन लगा दी, ओनली एंड ओनली। पिछले वाले में तो क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते थे ना, ओनली एंड ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं, कंपलसरी है। एक तो सोल्यूट होगा मतलब बी होगा, और एक क्या होगा, सोलवेंट होगा मतलब ए होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी से याद रखना, बाइनरी किसके इक्वल होता है, बाइनरी किस चीज़ को दर्शाता है, 2 को, एक सोल्यूट एक सोलवेंट। पानी में चीनी का घुलना बाइनरी सॉल्यूशन, पानी के अंदर नमक का घुलना बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन, एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन नाम से, हर बात में नाम से क्लियर, बाइनरी 2 याद कर लिया था, एक्वियस से क्या वर्ड उठाया, एक्वा, एक्वा बोले तो पानी, वाटर। ऐसा सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन
इन विच, फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट इज ओनली एंड ओनली वाटर, सॉल्वेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ पानी होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। पानी के अंदर कुछ भी घोल दो, कुछ भी वटएवर ला के घोल दो पानी के अंदर, वो जो बनेगा ना वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल, कुछ भी पानी के अंदर घोल दो यार, नमक घोल दो, चीनी घोल दो, कोई भी चीज़ घोल दो लाके पानी के अंदर। ठीक है, नॉन एक्वियस, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। अब नॉन एक्वियस क्या है, देखो नॉन लग गया, नॉन मतलब उसके अपोजिट बात कर रहा है। ठीक है, नॉन एक्वा, पानी नहीं होगा, तो मतलब कंडीशन है कि जो सॉल्वेंट है ना वो पानी नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट वाटर, एक्सेप्ट पानी कुछ भी होगा। जैसे आपने हाथ में ले रखी है अल्कोहल, शराब का गिलास, हाथ में अल्कोहल लिया, अल्कोहल के अंदर आपने चुटकी भर नमक डाल दिया। ठीक है, तो शराब के अंदर, अल्कोहल के अंदर आपने चुटकी भर नमक डाला, वो चुटकी भर नमक आपने किस में डाला, अल्कोहल में डाला ना, पानी में तो नहीं डाला है ना। तो जब अल्कोहल के अंदर आप कुछ भी डाल रहे हो, ज़रूरी नहीं अल्कोहल, पानी के अलावा कुछ भी, बेंजीन ले लिया, टोलिन ले लिया, नेप्थलीन ले लिया, कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, कुछ भी व्हाटएवर एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़ के किसी भी चीज़ ले लो आप कुछ भी घोल रहे हो, बस पानी के अंदर नहीं घोल रहे, आप किसी भी चीज़ को बिना पानी के किसी सॉल्वेंट के अंदर घोलते हो, यानी कि सच सॉल्यूशंस इन विच, जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट वाटर। जैसे सॉल्ट इन अल्कोहल, अल्कोहल में सॉल्ट का घुलना। ठीक है जी, बन जाएगा। तो ये 3 टाइप की अपन ने क्लासिफिकेशन कर दी बेटा कि बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इन विच 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, वन इज सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। एक्वियस में क्या होता है, एक्वियस का मतलब पानी, पानी से रिलेटेड, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट जो होगा वो सिर्फ फिक्स है कि पानी होगा, पानी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। नॉन एक्वियस, नॉन एक्वियस का मतलब हो गया कि जिसके अंदर पानी नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ऐसा जिसके अंदर वाटर, सॉल्वेंट जो है वो वाटर को छोड़ के कुछ और हो, वो आपका क्या कहलाता है, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मैं अपने हिसाब से बहुत ही नॉर्मल लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और ऐसे ही छोटी छोटी और अच्छी, छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और नई वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फटाफट से एक पीरियड और, एक लेक्चर और लेके 40 मिनट्स का फटाफट से एक पीरियड आप लोगों के लिए और डाल दूँगी। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, कंटिन्यू होते रहिए जीरो से हीरो के सफ़र में। थैंक यू, बाय बाय।